हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था किस प्रकार से मैं आपको इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल में आपको मैंने अभी तक पढ़ाए हुए 3 लेक्चर्स, जिसमें लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था किस प्रकार से हम आपको फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में सिखाया गया था। लेक्चर नंबर 2 में आपको सिखाया था फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में, और लेक्चर नंबर 3 में आपको सिखाया था मिसिंग टर्म टेक्निक के बारे में। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम बात करेंगे न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल के लिए। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसका न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। डिफरेंस अगर आपने मेरी वेबसाइट पर विजिट नहीं करी है तो वेबसाइट विजिट कर लें www.sonendragupta.blogspot.in और www.sonendragupta.com। इन वेबसाइट पर विजिट करने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको प्रीवियस सेमेस्टर के ऑनलाइन पेपर्स मिलेंगे, शॉर्ट आरजीबी पेपर के सॉल्यूशन मिलेंगे, साथ में आपको ई नोट्स मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आज का हमारा कोर्स कंटेंट है न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे NFD। देन उसका हम डेरिवेशन आपको सीखेंगे, देन उसके बेस हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद आपको इम्प्रूव योर सेल यानी कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिए जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट ऑफ इंटरपोलेशन मेथड। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ओवरऑल हम इंटरपोलेशन मेथड में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे, कौन कौन से हमारे मेथड्स के अंदर रहेंगे, वो आप समझ लीजिए। तो इंटरपोलेशन को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल। इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल में हमारे पास सबसे पहले हमें पढ़ा है मिसिंग टर्म टेक्निक, जो कि हम लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं। देन उसके बाद करेंगे न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, जो कि हमारा आज लेक्चर नंबर है। देन उसके बाद हम बात करेंगे न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूले के बारे में। देन इसका स्टार्ट करेंगे सेंटर डिफरेंस फार्मूला। सेंटर डिफरेंस फार्मूले को 5 फार्मूले में डिवाइड किया गया है। पहला आपका गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, देन गॉस बैकवर्ड डिफरेंस, देन स्टर्लिंग, देन बेसल्स, एंड द लास्ट लाप्लास एवर्ट सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। सेकेंड पार्ट हमारे पास जो होता है वो हमारे पास होता है इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल। इसमें हमारे पास 2 कैटेगरी है, लेग्रांजे फार्मूला एंड द न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। तो ओवरऑल हमें इंटरपोलेशन में इतने मेथड्स हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। आइए पहले समझते हैं इसका स्टेटमेंट हमारे पास क्या है। इफ y equal to f of x is a function and h being interval in the argument such that x equal to a plus h, a plus 2h, a plus 3h up to a plus nh, जिसका एंट्री हमारे पास होगी f of x equal to f of a plus h, f of a plus 2h, f of a plus 3h, f of a plus nh। इसी को अगर हम y नोटेशन में अगर लिखना चाहते हैं तो ये हमारा लिखाएगा y0, y1, y2, y3 और yn। यहाँ पर हमारे पास p, किसी किसी बुक में u भी लिखा रहता है, हम यहाँ पर p से डिनोट करेंगे, जो कि हमारे पास होगा x माइनस ए अपॉन ऑफ h। तो हमारा फॉर्मूला जो होगा वो लिखाएगा f ऑफ a प्लस ph। आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू का निकालूं तो मेरे को मिलेगा a प्लस ph। तो इस वैल्यू को मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो f ऑफ a प्लस ph हमें मिलेगा f ऑफ a, pc1 डेल्टा f ऑफ a, pc2 डेल्टा 2 f ऑफ a, pc3 डेल्टा 3 f ऑफ a, देन pcn डेल्टा n f ऑफ a एंड सो ऑन। आइए देखें इसका डेरिवेशन किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सिंस y इक्वल टू f ऑफ x इज अ फंक्शन ऑफ x एंड आर्गुमेंट आर इक्वल स्पेस, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम हमारे पास जो टेबल हमें दे रखी है वो इस प्रकार से दे रखी है। अब हम क्या करते हैं कि इस f ऑफ a प्लस ph को हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो हमने यहाँ पर लिया f ऑफ a प्लस ph, जैसे कि हम जानते हैं f ऑफ a प्लस ph को हम जानते हैं e टू द पावर n की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। हम जानते हैं कि e टू द पावर p f ऑफ a होगा। क्यों? क्योंकि e इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा होता है, तो e की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं। तो e इक्वल टू मिलेगा 1 प्लस डेल्टा टू द पावर p f ऑफ a। अब इस टर्म को हम यहाँ पर बायनोमियल एक्सपांशन से एक्सपांड करेंगे। आइए देखें किस प्रकार से। अब हम जानते हैं कि 1 प्लस एक्स टू द पावर p जो होता है 1 प्लस pc1x, pc2x स्क्वायर, देन pc3x क्यू एंड सो ऑन pcn x टू द पावर n हमारे पास कहलाता है। अब हमें करना क्या है कि जो हमारे पास फॉर्मूला है वो 1 प्लस डेल्टा, यानी कि x जो बन गया वो डेल्टा बन गया। तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से लिखाएगा 1 प्लस pc1 डेल्टा, pc2 डेल्टा स्क्वायर, pc3 डेल्टा 3 एंड pcn डेल्टा टू द पावर n प्लस एंड सो ऑन।
और एफ ऑफ ए। अब इस एफ ऑफ ए का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जैसे एफ ऑफ ए का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा एफ ऑफ ए प्लस पी एच इक्वल टू एफ ऑफ ए पी सी वन डेल्टा एफ ऑफ ए पी सी टू डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए पी सी थ्री डेल्टा थ्री एफ ऑफ ए देन सो ऑन पी सी एन डेल्टा टू द पावर एन एफ ऑफ ए। तो आपने देखा बड़ी आसानी से हमने यहाँ पर डेरिवेशन सॉल्व कर लिया बिना किसी प्रॉब्लम के। दिस फॉर्मूला इज नोन एज अ न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। इसको हम यहाँ पर न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले से जानते हैं और इसको हम शॉर्ट में एनएफडी से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? एनएफडी यानी कि न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले से। अब देखते हैं हम इसी फॉर्मूले को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, उसको भी आप समझ लीजिए। दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज if y equal to f of x is a function of x and argument are equally spaced with interval h such that x equal to x0 मतलब कि a हो गया, x1 का मतलब हो गया मेरे पास a plus h, x2 का मतलब मेरे पास हो गया a plus 2h या x0 plus 2h लिख सकते हैं, x3 का मतलब हो गया x0 plus 3h और xn का मतलब हो गया x0 plus nh। इसी प्रकार f of a को हम लिख सकते हैं y0, f of a plus h को लिख सकते हैं f of a plus h को लिख सकते हैं y1, y2 को लिख सकते हैं f of a plus 2h एंड yn को हम लिख सकते हैं f of a plus nh। तो अगर ऐसा है तो हम p इक्वल टू लिख सकते हैं x माइनस x0 अपॉन h, जैसे कि हमने देखा था पीछे हमने लिखा था कि x माइनस a अपॉन ऑफ h यानी कि x0 जो है वो a को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो अबव फॉर्मूला हमारे पास है उसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, yp इक्वल टू y0 प्लस pc1 डेल्टा y0 pc2 डेल्टा 2 y0 pc3 डेल्टा 3 y0 एंड pcn डेल्टा n yn। तो ये फॉर्मूला याद करना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू अबव फॉर्मूला। तो हम ज़्यादातर क्वेश्चन अपने इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। अब कुछ बातों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। नंबर 1, दिस फॉर्मूला यूजुअली फॉर इंटरपोलेटिंग द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स नियर द बिगिनिंग ऑफ द सेट ऑफ वैल्यूज गिवन, इन अदर वर्ड्स व्हेन एक्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन x इक्वल टू ए और x इक्वल टू एक्स नॉट। कहने का मतलब ये होगा कि इस फॉर्मूले का हम यूज तब करेंगे जो आपका x है, यानी कि जिस पर हमें अपना आंसर निकालना है या जिस पर हमें अपना आंसर फाइंड आउट करना है, तो वो हमारे पास x जो होना चाहिए वो नियरेस्ट टू x इक्वल टू x0 होगा। हो सकता है ये x इक्वल टू x हमारे पास जो है वो या तो उससे ग्रेटर हो या उसके आसपास की वैल्यू हमारे पास हो। इस बात का आप ध्यान रखना। नंबर 2, दिस फॉर्मूला इज वेरी यूजफुल फॉर दोज प्रॉब्लम इन विच द आर्गुमेंट आर इन कंटिन्यूअस सीरीज। अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि कंटिन्यूअस सीरीज से मतलब क्या है? कंटिन्यूअस सीरीज से मतलब होता है हमारे पास है कि जो ऐसे क्वेश्चन जो कि हमारे पास जिसमें आर्गुमेंट जो है जो इंटरवल के फॉर्म में दिए हों। जब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ उस समय आपको स्पेशली बताऊंगा कि कंटिन्यूअस सीरीज का मतलब क्या होगा। ओके, नाउ यू आर रेडी फॉर न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला या न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस क्वेश्चंस। आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है, गिवन दैट y20 equal to 24, y24 equal to 32, y28 equal to 35, y32 equal to 40, then find the value of the y22 by using the Newton Gregory forward difference interpolation formula। अब आप समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। यहाँ पर हमारे पास ये जो वैल्यू दे रखी है इनको हम बोलते हैं x। क्या बोलते हैं हम यहाँ पर x देते हैं और इसके कोरस्पॉन्डिंग में हमें जो भी वैल्यू दे रखी है 24, 32, 35 एंड 40, तो ये हमारे पास कहलाते हैं एंट्री। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या हमारे पास दे रखा है। तो सबसे पहले हमारे पास x0 यानी कि पहली वैल्यू हमारे पास कहलाएगी x0 जो कि 20 दे रखी है। x दे रखा है हमारे पास 20, 22 और 20, 24, 28, 32 के बीच में डिफरेंस जो आ रहा है वो 4 का आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गिवन x0 इक्वल टू 20, h इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 22। अब हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा p की वैल्यू। तो p की वैल्यू निकालने से पहले हम यहाँ पर टेबल समझ लेते हैं कि टेबल हमें किस प्रकार से डिफाइन करके दी हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि x से दिया हुआ है 20, 24, 28, 32, उसी के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो एंट्री दे रखी है वो 24, 32, 35 और 40 जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया। तो आइए हम निकालते हैं p। तो p का फॉर्मूला होता है x माइनस x0 अपॉन h। x की वैल्यू मेरे पास 22 है, x0 की वैल्यू मेरे पास 20 है और h मेरे पास है 4। तो 22 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 मिलेगा। अब हम यहाँ पे निकालते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे निकालते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। आर्गुमेंट को हम यहाँ पर लिख लेंगे। आर्गुमेंट को लिखने के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो एंट्री होगी वो यहाँ पर लिखाएगी
और अब हमें यहाँ पर निकालना है इनके बीच का डिफरेंस। तो 32 को 24 से माइनस करेंगे तो आपको 8 मिलेगा, 35 को 32 से माइनस करेंगे तो 3 मिलेगा, 40 को 35 से माइनस करेंगे तो 5 मिलेगा, 3 को 8 से माइनस करेंगे तो -5 मिलेगा, 5 को 3 से माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा, और 2 को -5 करेंगे तो 7 मिलेगा। ओके, अब हमें देखना क्या है कि जो हमारे पास x0 है, x0 हमारे पास क्या है समय, x0 आपको यहाँ पर मिल रहा है, दिस इज योर x0 है ना, इसको हमने x0 यहाँ पर लिया हुआ है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग में 24 जो होगा हमारे पास वो हमारा कहलाएगा y0। क्या कहलाएगा? y0। देन उसके बाद हम वैल्यू लेंगे 8, जिसको ये हमारा कहलाएगा डेल्टा y0, -5 लेंगे जो हमारा कहलाएगा डेल्टा 2 y0, और 7 लेंगे जो हमारा कहलाएगा डेल्टा 3 y0। आप देखें हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले को हमें तब कब तक ओपन करना है, जब तक कि हमारे पास डेल्टा 3 हमारे पास हो। तो आइए फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले को ओपन करें, यानी कि न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले को। तो yp इक्वल टू होगा y0 pc1 डेल्टा y0, pc2 डेल्टा 2 y0, देन pc3 डेल्टा 3 y0। अब y0 हमारे पास अभी एज इट इज लिखते हैं, pc1 को लिख सकते हैं p अपॉन फैक्टर 1, pc2 को लिख सकते हैं p माइनस 1 अपॉन फैक्टर 2, और pc3 को लिख सकते हैं p माइनस 1 p माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। अब इन सभी की वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास p की वैल्यू मिली थी 0.5, तो 0.5 रखेंगे, तो y0 की वैल्यू तो 24, 0.5 डिवाइडेड बाय 1, डेल्टा y0 हमको 8 मिला था। देन हमने p की वैल्यू रखी, डेल्टा 2 y0 हमें -5 मिला था, जैसे कि मैंने आपको टेबल में आपको बताया था। इन सब वैल्यू को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो 24 एज इट लिखाएगा, देन 0.5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी। इस प्रकार से हमने सारी वैल्यू कैलकुलेट किया, तो आपका आंसर आ गया 29.0625। अब देखिए इसकी खास बात ये है कि जो भी आपको आंसर मिलेगा, ये आंसर हमने कितने में निकाला हुआ है, आपको वैल्यू क्या रहेगी 22, और आप देखेंगे कि जो मेरे पास 22 मुझे मिला था उसको आप ध्यान से देखेंगे कि 22 हमारे पास यहाँ पर आता है, तो आपका आंसर हमारे पास इनके बीच में हमें मिलना चाहिए। आप देखेंगे हमारा आंसर भी 24 और 32 के बीच में ही हमें मिल रहा है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आप इंटरपोलेट वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंटरपोलेशन, तो आपका आंसर 24 और 32 के बीच में ही आना चाहिए। कितना आना चाहिए ये हम कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन आप इस रेंज के बाहर अगर आपका आंसर जाता है तो डेफिनेटली आपने अपना सोल्यूशन रॉन्ग किया हुआ है। तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराया हुआ है। आइए हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है गिवन दैट sin 45 डिग्री इक्वल टू 0.7071, sin 50 डिग्री इक्वल टू 0.7660, sin 55 डिग्री इक्वल टू 0.8192, देन sin 60 डिग्री इक्वल टू 0.88660। आपको निकालना है sin 52। तो अब हमारे पास जो फंक्शन होगा y इक्वल टू हमारे पास कहलाएगा, y इक्वल टू हमारा कहलाएगा f ऑफ x। अब f ऑफ x ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या हो गया, दिस इज योर साइन x डिग्री, क्या हो गया, दिस इज योर साइन x डिग्री। ओके, तो अब हमारे पास फिर से क्वेश्चन में 52 जो है ऑब्वियसली 50 के पास है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी अगर हमें न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला लगाना है तो हमें x0 से ही कंपेयर करना है, जिससे कि हमारा रिजल्ट ज़्यादा एक्यूरेट मिल सके। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ x0 की वैल्यू हो गई 45 डिग्री, 45 और 50 के बीच में आपको डिफरेंस मिल रहा है 5 डिग्री का, और आपको x दिया हुआ है 52 डिग्री। तो आपके पास हो गया x0 की वैल्यू 45 डिग्री, h हो गया 5 डिग्री, x हो गया 52 डिग्री। अब हम यहाँ पर निकालेंगे, टेबल के फॉर्म में हमने वैल्यू को अरेंज किया। x0 की वैल्यू होगी 45, 50, 55, 60 एंड yx की वैल्यू हमारे पास, क्योंकि yx का मतलब यहाँ पर हमारे पास है sin x डिग्री। अब हम यहाँ पर निकालेंगे p की वैल्यू, तो p हमारे पास होगा x माइनस x0 अपॉन h, यानी कि 52 डिग्री माइनस 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, यानी कि आपको मिलेगा 7/5 विच इज 1.4। तो अब हमारे पास p जो होगा वो 1.4 होगा। अब हम यहाँ बना लेते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हमारे पास होगी कुछ इस प्रकार से। तो हमने जैसे कि आपको बताया कि पहले हम यहाँ पर आर्गुमेंट को रखेंगे, देन उसके बाद हम यहाँ पर एंट्री को रखेंगे, और उसके बाद हम इन वैल्यू को माइनस करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हम इन वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमें कुछ प्रकार से पहली वैल्यू में ये मिलेगी, फिर सेकंड ये मिलेगी, फिर ये मिलेगा। इनको अगर आपस में माइनस करेंगे तो आपको ये मिलेगा, सेकंड में से इसको माइनस करेंगे तो आपको ये मिलेगा, और इसी प्रकार इनको अगर आपस में माइनस करेंगे तो आपको फाइनली ये मिलेगा।
अब जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको मैंने बताया कि आपकी वैल्यू जो है वो एक्स नॉट हमारे पास है, तो एक्स नॉट हमारे पास इसमें बन गया 45 डिग्री। 45 डिग्री कोरस्पॉन्डिंग में 0.7071 हमारे पास कहलाएगा वाई नॉट, ये हमारे पास कहलाएगा वाई नॉट। तो ऐसी कंडीशन में ये हमारे पास कहलाएगा डेल्टा वाई नॉट, ये हमारे पास कहलाएगा डेल्टा 2 वाई नॉट, और ये हमारा कहलाएगा डेल्टा 3 वाई नॉट। तो आइए अपने फॉर्मूले को हम लिखते हैं, न्यूटन करके फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। देन PC1 को फिर से ओपन कर लेते हैं, P अपॉन फैक्टर 1। PC2 को ओपन कर लेते हैं, P माइनस 1 अपॉन फैक्टर 2। और PC3 को लिख सकते हैं P माइनस 1 P माइनस 1 P माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। अब इन सभी वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं। वाई नॉट की वैल्यू है 0.701, डेल्टा वाई नॉट की वैल्यू 0.0589, डेल्टा 2 वाई नॉट की वैल्यू 0.0057 और डेल्टा 3 वाई नॉट की वैल्यू है -0007। इन सभी वैल्यू को मैंने यहाँ पर रखा। अब इन वैल्यू को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा अपने पास इस तरीके से वैल्यू मिलेगी। इसकी वैल्यू ये वैसी वैल्यू एज इट इज है। इन दोनों को हमने कैलकुलेट किया तो आपको वैल्यू मिल रही है लाइक दिस, और इन तीनों वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया तो आपको वैल्यू इस तरह से, और इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें ये मिल रहा है। अब इन्हीं सारी टर्म को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको मिल रहा है 0.78804। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो डिफरेंट हमारा कोशिश यहाँ पर ये है कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराए जाएं जो कि आपके एग्जाम से रिलेटिव हों या उस टॉपिक को आपके कवर करते हों। तो ओवरऑल इस लेक्चर में मैं आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। पहले 2 क्वेश्चन में आपने देखा किस प्रकार से हमारे पास अगर वैल्यू टेबुलेटेड फॉर्म में दे रखी है या आपको हमारे पास सिंपल वाई की फॉर्म में दे रखी है तो क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम न्यूटन ग्रिगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले से आपका पॉलिनोमियल फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप इस लेक्चर को शेयर और लाइक करना ना भूलें, और लेक्चर में कमेंट जरूर लिखें जिससे कि मुझे समझ में आ सके कि इस लेक्चर के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विच टेक द फॉलोइंग वैल्यूज। आपको वैल्यूज रखी हैं 0, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 10। आपको इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों बोला यार, इसका मीनिंग समझ लीजिए। क्योंकि ओवरऑल आपके पास यहाँ पर 4 आर्गुमेंट्स हैं तो आपकी डिग्री उससे कम मिलेगी। जितने भी आर्गुमेंट होंगे आपकी डिग्री उससे कम मिलती है। मान लो अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपके पास 5 आर्गुमेंट्स हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उस क्वेश्चन में आपको डिग्री 4 मिलेगी। आइए समझते हैं कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें x के बारे में कुछ नहीं कहा गया है क्योंकि आपका जो p होगा वो x की फॉर्म में ही बनेगा। तो हमारे पास यहाँ पर x0 बन जाएगा 0। इनके बीच में जो डिफरेंस चल रहा है वो 1 का चल रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास h की वैल्यू 1 दे रखी है। तो क्वेश्चन में हमारे पास हो गया x0 = 0 और h = हो गया 1। तो जो भी आपका डिफरेंस चल रहा होगा वो हम h की जगह रख देंगे। अब हम यहाँ निकालते हैं p, तो p आपके पास होता है x - x0/h। तो x - 0/1 हो जाएगा, यानी कुल मिला के हमें p की वैल्यू x की फॉर्म में मिलेगी। अब हम यहाँ बनाते हैं अपने x0 हमारे पास होगा ph + x, यानी कि अगर मैं यहाँ से अगर x की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो आप साफ साफ देख सकते हैं वो मेरे पास x0 + ph = x लिखेगा। अब हम यहाँ बनाते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो यहाँ पर हमने वैल्यू रखी है अपने पास। पहले हमने यहाँ पर आर्गूमेंट रख लिए, देन उसके बाद हमने यहाँ पर एंट्री रख ली। तो 2 को 1 में से माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 को 2 में से माइनस करेंगे तो -1 मिलेगा, 10 को 1 में से माइनस करेंगे तो 9 मिलेगा, -1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 मिलेगा, 9 को -1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 10 मिलेगा, और 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 12 मिलेगा। अब ये हमारे पास है x0, तो ऑब्वियसली इसके कोरस्पॉन्डिंग में ये हमारे पास कहलाएगा y0। क्या कहलाएगा, y0। ठीक है, ये हमारे पास कहलाएगा डेल्टा y0, ये आपका कहलाएगा डेल्टा 2 y0 और ये आपका कहलाएगा डेल्टा 3 y0। ओके, अब हम फॉर्मूले के अंदर इस वैल्यू को रखते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, न्यूटन ग्रिगरी फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला या न्यूटन ग्रिगरी डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, जो भी हम यहाँ पर लिखना चाहें। वैसे हम इसको न्यूटन ग्रिगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो yp = हो गया y0 pc1 डेल्टा y0 pc2 डेल्टा 2 y0 pc3 डेल्टा 3 y0। y0 की वैल्यू मेरे पास क्या थी वो मैंने आपको पीछे बताई हुई है, उनको हम यहाँ पर रख देते हैं। अब y0 हमारे पास क्या था 1, p की वैल्यू मेरे पास x है, डेल्टा y0 की वैल्यू मेरे पास वहाँ पे 1 निकाली थी, p हमारे पास है x - 1/2
2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, देन x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन ऑफ 6 हो जाएगा, क्योंकि फैक्टर 3 को हम 6 दे सकते हैं। 6 से हमने 12 को कैंसिल किया तो हमें मिलेगा 2, तो 1 प्लस एक्स एज इट इज, यहाँ पे माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2x क्यूब माइनस 6x प्लस 4x। इस तरीके से आपको वैल्यू मिलेगी। अब आप यहाँ पर इन सब वैल्यू को लिख लेंगे। पहले आपके आ गया 2x क्यूब, देन माइनस 6x स्क्वायर को यानी कि माइनस 7x स्क्वायर, x और 4x यानी कि हो गया 6x प्लस 1। तो ये आपका आंसर हो गया। तो हम इस क्वेश्चन में हम आराम से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर इसी क्वेश्चन में अगर हमसे बोला जाता है कि आप एफ डैश एक्स निकालिए, तो इसी को हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में बोला जाता कि आप इंटीग्रेशन निकालिए, तो हम यहाँ पर इसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते और जो आपको लिमिट वहाँ दी होती उस वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, थोड़ा लिंक से हट कर है, जो कि हमारे पास कंटिन्यूअस इंटरवल के फॉर्म में होगा, जैसे कि मैंने आपको नोट नंबर 2 में बताया था। एस्टिमेट फ्रॉम द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन मार्क्स बिटवीन द 40 एंड 45। मुझे वो नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं जिनके मार्क्स जो है 40 और 45 के बीच में होंगे। ओके, जब भी अगर हमारा कोई क्वेश्चन अगर इंटरवल के फॉर्म में आता है तो ऐसी कंडीशन में उस टेबल को हम लेस देन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, टेबल को हम लेस देन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और यदि हम टेबल अगर लेस देन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत पड़ती है। आइए समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज मार्क्स बिटवीन द 40 एंड 45। चूँकि आप देखेंगे कि अगर मैं इस टेबल को अगर लेस देन की फॉर्म में अगर कन्वर्ट करता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा 40 से, 40 लेस देन, 50 लेस देन, 60 लेस देन, 70 लेस देन और 80 लेस देन। तो ऐसी कंडीशन में मेरे पास क्वेश्चन में x नॉट की वैल्यू दे रखी है जो कि मेरे पास 40 है, लेकिन 45 की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो यही मेरे पास बन जाएगा आपका x। ओके, तो क्या क्या आपके पास गिवन है, x नॉट हो गया 40, h आपके पास हो गया 10 और x की वैल्यू मेरे पास हो गया 45, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। अब हम क्वेश्चन में निकालेंगे p की वैल्यू। तो p इक्वल टू होगा x माइनस एक्स 0 अपॉन ऑफ h, यानी कि 45 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 10, तो आपको मिलेगा 0.5। अब हम यहाँ पर निकालेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल निकालने के लिए जो कि हमारी लेस देन की फॉर्म में होगी, तो इस प्रकार से होगी, ध्यान से देखिएगा 40, 50, 60, 70 और 80। अब यहाँ पर हमने जो भी टेबल बनाई हुई है वो लेस देन की फॉर्म में हमने बनाई हुई है। अब लेस देन के फॉर्म में अगर जब भी हम टेबल बनाते हैं तो पहली वैल्यू आपकी एंट्री की एज इट होगी, लेकिन नेक्स्ट वैल्यू अगर हम लिखना है तो उसको 31 को हमें उससे ऐड करना पड़ेगा, जो कि आपको 73 मिलेगा। आइए समझते हैं वो टेबल हमारे पास क्या आती है, उसको फिर से हम समझ लेते हैं। जब पहली वैल्यू मेरे पास होगी 31, अब नेक्स्ट वैल्यू निकालना है तो 31 प्लस 42 करना पड़ेगा, जो कि मेरे पास 73 मिलेगा। नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए 73 को 51 से हमें ऐड करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए 51 को 35 से ऐड करना पड़ेगा, और लास्ट में को निकालने के लिए 35 के साथ जो प्रीवियस वैल्यू उसको मैंने ऐड करके 31 लेना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं कि ये टेबल में किस प्रकार से लिखा हुआ है। अब हमने टेबल में ये सारी वैल्यू को लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे कि जब भी अगर हमें लेस देन टेबल बनाना है तो हमें इस टर्म को हमें हमेशा इंटरवल की अपर लिमिट लेनी है और यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चले जाना है। अब हमें 73 को 31 से माइनस करेंगे तो 42 मिलेगा, देन 124 को 73 से, देन 159 को 124 से, 190 को 159 से, इसी प्रकार 51 को 42 से, 35 को 51 से, 31 को 35 से। अब हमें मिलेगा 9, तो 16 माइनस 16 को 9 से करेंगे तो माइनस 25, माइनस 4 को 16 माइनस 16 से करेंगे तो प्लस 12, और 12 को माइनस 25 से करेंगे तो आपको मिलेगा 37। अगेन क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि आपके पास x नॉट की वैल्यू दे रखी है 40, तो ऐसी कंडीशन में 31 हमारे पास बन जाएगा y नॉट, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया। देन उसके बाद हमें ये डेल्टा y नॉट कहलाएगा, ये डेल्टा 2 y नॉट कहलाएगा, ये डेल्टा 3 y नॉट कहलाएगा, और ये डेल्टा 4 y नॉट कहलाएगा। आइए फॉर्मूले के अंदर इसको रखते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास हो चुकी है, इस बार हमारे को डेल्टा 4 y तक लेके आना है, तो हमारा फॉर्मूला आएगा y नॉट PC1 डेल्टा y नॉट, PC2 डेल्टा 2 y नॉट, PC3 डेल्टा 3 y नॉट और PC4 डेल्टा 4 y नॉट। अब y नॉट की वैल्यू मेरे पास कितनी है 31, देन डेल्टा y नॉट की वैल्यू है, देन डेल्टा 2, डेल्टा 3 और डेल्टा 4।
इन सब वैल्यू को हम इसमें इक्वेशन रखेंगे। पहले इस PC1, PC2 और PC3 और PC4 को हम एक्सपांड कर लेते हैं। तो अगर हम इसको एक्सपांड करते हैं तो हमारे पास आएगा P अपॉन फैक्टर 1, P माइनस 1 अपॉन फैक्टर 2, PC3 को लिख सकते हैं P माइनस 1 अपॉन फैक्टर 3, PC4 को लिख सकते हैं P माइनस 1, P माइनस 2, P माइनस 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। सारी वैल्यूज को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें इन सबको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करना है तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से मिलेगा, और इन सबको अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो आपको फाइनली आंसर मिलेगा लाइक 47.8672। डेफिनेटली मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है डेसिमल फॉर्म में नहीं हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर इसकी अपर वैल्यू को कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर हम यहाँ पर सिमिलरिटी का साइन या अप्रोक्सीमेटली का साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कभी भी अप्रोक्सीमेट फॉर्म में नहीं हो सकते। अब ये जो हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाले हैं जिनको मार्क्स हमें 45 की कैटेगरी मिलते हैं, वो कितने हमारे पास है 48। लेकिन हमें वो नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं जिनके मार्क्स 45 और 40 के बीच में हैं। तो हम क्या करेंगे कि ऐसे वो नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालेंगे जो 45 पे है, उसको माइनस कर देंगे ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो 40 जो हमारे पास है। तो therefore the number of students whose marks between 40 and 45 equal to f of 45 minus f of 40। अब f of 45 मेरे पास कितना है 48, और f of 40 मेरे पास कितना था 31। तो 48 माइनस 31 करेंगे तो 70, यानी कि ये मेरे पास वो नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए जिनके मार्क्स 40 और 45 के बीच में होंगे। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताएं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी पूछनी है तो आप लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी क्वेरी जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश किएंगे, और लेक्चर को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फाइंड द नंबर ऑफ मैन गेटिंग वेजेस बिटवीन द ₹10 एंड ₹15 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। अब देखिए, मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मैन निकालने हैं जिनका वेजेस यानी कि जिनकी मजदूरी जो है ₹10 और ₹15 के बीच में है। अब देखिए, फिर से क्वेश्चन हमारे पास इंटरवल की फॉर्म में आ गया है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्वेश्चन को फिर से लेस देन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चूंकि हम लेस देन की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 10 हमारे पास अपर लिमिट कहलाएगी, हमारे पास 20, देन 30 एंड देन 40 हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। देन ऐसा करते समय 9 हमारे पास पहले लिखा आएगा, देन सेकेंड वैल्यू में 9 को 30 से ऐड करेंगे, 39 मिलेगा। 39 को 35 से ऐड करेंगे, और जो मिलेगा उसको 42 से ऐड करेंगे। आइए, तो हमारे पास क्या क्या दिया, सिंस द गिवन टेबल इज कंटिन्यूस इंटरवल फॉर्म देन वी कन्वर्ट इन लेस देन फॉर्म। आइए पहले इसको लेस देन फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमने लेस देन फॉर्म में कन्वर्ट कर दी जैसे कि मैंने आपको बताया। अब हम यहाँ पर 39 को 9 से माइनस करेंगे तो 30 मिलेगा। 74 को 39 से माइनस करेंगे 35 मिलेगा। 116 को 74 से माइनस करेंगे तो 42 मिलेगा। 35 को 30 से करेंगे तो 5 मिलेगा। 42 को 35 से करेंगे तो 7 मिलेगा, और 7 से 5 को करेंगे तो 2 मिलेगा। अब इस क्वेश्चन में मेरे पास ये कहलाएगा x0, ये मेरे पास हो गया फिर से y0, ये मेरे पास y0 है, तो ये हमारा कहलाएगा डेल्टा y0, ये हमारा कहलाएगा डेल्टा 2 y0, और ये कहलाएगा हमारा डेल्टा 3 y0। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, तो x0 हमारे पास हो गया 10, h मेरे पास हो गया, h की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई 10 मिल गई मेरे पास, और आपके पास x जो हो गया वो आपका कहलाएगा 15, जिसमें हमें अपना आंसर निकालना है। तो हमने ये वैल्यू रखी। अब यहाँ पे हम p निकालेंगे, तो p आपके पास होगा x माइनस x0 अपॉन ऑफ h, यानी कि 15 माइनस 10 अपॉन ऑफ 10 यानी कि 0.5। देन न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करें, तो y0 PC1 डेल्टा y0, PC2 डेल्टा 2 y0, और देन PC3 डेल्टा 3 y0। इन सभी वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं। रखने के बाद हम यहाँ पे इन सभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि टेबल में दे रखी हैं। तो हमने इन सब वैल्यू को टेबल से सब्स्टिट्यूट किया, जो कि हमारे पास कुछ इस प्रकार से होगी। इन सब वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आपको मिलेगा लाइक दिस, और इन सब वैल्यू को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास हो गया 23.50 मिल रहा है। अगेन मेरे पास नंबर ऑफ मैन जो हो सकते हैं वो डेसिमल फॉर्म में नहीं आ सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने 24 कंसिडर कर लिया। तो ये मेरे पास वो नंबर ऑफ हमारे पास मैन हो गए, 24 हमारे पास वो नंबर ऑफ मैन हो गए जिनकी वेजेस जो है 15 रुपीज़ है। लेकिन हमें वो नंबर ऑफ मैन निकालने हैं जिनकी वेजेस 15 और 10 रुपीज़ के बीच में है। तो ओवरली एफ ऑफ 15 पे जो आंसर आया है उसको माइनस कर देंगे एफ ऑफ 10 से। द नंबर ऑफ मैन गेटिंग वेजेस इन ₹10 एंड ₹15 इज एफ ऑफ 15 माइनस एफ ऑफ 9। ओके, तो एफ ऑफ 15 माइनस एफ ऑफ 9 करेंगे तो 24 माइनस 9 मिलेगा, यानी कि 15।
यानी कि ये मेरे पास वो नंबर ऑफ पर्सन यानी कि नंबर ऑफ मैन हो गए जिनकी वेजेस जो है यानी कि जिनका मजदूरी जो है ₹10 और 15 के बीच में है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं, इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। जो जैसे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दे रखे हैं, साथ में इनके आंसर्स भी दे रखे हैं। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि हमारे को आंसर सही है या नहीं है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरी ऑनलाइन बुक परचेस करना चाहते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 की, तो आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं www.dhanpatrai से। साथ में आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है मैथ्स फॉर यू। इसकी इनविटेशन लिंक आपको ऑलरेडी इसकी लिंक जो है इनविटेशन बॉक्स में दे रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप इसको कर लीजिएगा। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, फेसबुक पेज पर, ब्लॉगर पर आप आ सकते हैं। ब्लॉगर को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे जब भी कोई मैं नया मटेरियल वहाँ पर पुटअप करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है www.sonengupta.com और यूट्यूब चैनल पे तो आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल डॉक्टर सोनेन गुप्ता। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। थैंक